नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। नया आयकर बिल गुरुवार 13 फरवरी को देश की संसद में पेश किया जाना है। आयकर कानूनों को सरल बनाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में नया आयकर विधेयक पेश करने का ऐलान किया था। बीते सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस न्यू टैक्स एक्ट 2025 को मंजूरी दी गई थी और अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है। जैसा कि पहले अनुमान जाहिर किया जा रहा था कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट के मुकाबले ये आसान भाषा में होगा और इसमें शामिल कई शब्दों को बदला या हटाया जाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने को टैक्स ईयर कहा जाएगा, जबकि असेसमेंट ईयर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी साफ कहा गया है। ये न्यू टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। असेसमेंट ईयर का इस्तेमाल खत्म हो गया है। 2026 से पहले का इस्तेमाल खत्म हो गया है। शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 101 बी के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। इसके अलावा इसकी दरें भी समान रखी गई है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% पर बरकरार रखा गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप इंडिया से है तो आप कमेंट में न्यू टैक्स बिल पर अपनी राय जरूर बताइए। दरअसल न्यू टैक्स बिल में इनकम टैक्स 1961 के मुकाबले किए गए बदलावों में बड़ा चेंज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी से जुड़ा हुआ है। बिल ड्राफ्ट में पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विभिन्न टैक्स स्कीम्स को शुरू करने के लिए संसद से संपर्क करना होता था, लेकिन न्यू टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक अब सीबीडीटी को स्वतंत्र रूप से ऐसी योजनाएं शुरू करने का अधिकार दिया गया है। इसका मकसद नौकरशाही संबंधी देरी की समस्या को खत्म करना है। मतलब साफ है कि न्यू टैक्स एक्ट के मुताबिक सीबीडीटी धारा 533 के अनुसार बार बार विधायी संशोधन किए बिना भी टैक्स से जुड़े प्रशासनिक नियम तैयार करके उन्हें पेश कर सकता है। इसके साथ ही डिजिटल टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर सकता है। इसके साथ ही नए टैक्स बिल 2025 में न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है और बजट में घोषित की गई दरें ही यथावत रहेंगी। न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब बदले गए और 12 लाख तक की कमाई को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये और ओल्ड टैक्स रिजीम में ये 50,000 रुपये रहेगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टैक्स में छूट दी गई है। कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त रखा गया है। विशेष व्यवसायों, स्टार्टअप्स और एसएमई सेक्टर को टैक्स में रियायतें दी गई है। धार्मिक ट्रस्ट, सामाजिक कल्याण संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर कर छूट मिलेगी। स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के लिए कर में छूट और आसान कराधान प्रक्रिया, ऑनलाइन और डिजिटल कारोबार से होने वाली आय पर नए टैक्स नियम, बीमा, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए विशेष कर लाभ, व्यापारिक खर्चों और कटौती के लिए नए नियम जोड़े गए हैं। कर से जुड़े मामलों का समाधान तेजी से करने के लिए विशेष प्रावधान जोड़े जाएंगे। करदाताओं को अनावश्यक कानूनी उलझनों से बचाने के लिए एक डिजिटल विवाद समाधान प्रणाली लागू की जाएगी। सरकार ने टैक्स प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी और ऑनलाइन टैक्स भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। ई-फाइलिंग अनिवार्य होगी, जिससे टैक्स भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे करदाता अपने टैक्स की गणना खुद कर सकेंगे। जीएसटी और इनकम टैक्स को एकीकृत करने पर विचार किया जा रहा है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नया टैक्स ढांचा पेश किया गया है। गृहस्वामी के लिए किराए से प्राप्त आय पर छूट और कटौती के नए नियम बनाए गए हैं। पूंजीगत लाभ पर कराधान के नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे शेयर बाजार और संपत्ति निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा। व्यवसाय और पेशेवर करदाताओं के लिए नई कटौती और टैक्स छूट प्रदान की गई है।
नया डिजिटल टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे कर अनुपालन आसान होगा और धोखाधड़ी पर नजर रखी जा सकेगी। सरकार का फोकस इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों की भाषा को आसान बनाने पर है। इसके लिए कई ऐसे शब्दों को इस्तेमाल से हटाया जा रहा है जिन्हें कठिन माना जाता है। उन प्रावधानों को भी खत्म कर दिया जाएगा जिनकी जरूरत नहीं रह गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।